हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं सीए खुर्शीद अंसारी आज आपके साथ टाटा पावर जो कंपनी है उसका फंडामेंटल एनालिसिस करने जा रहा हूं। इस फंडामेंटल एनालिसिस में हम कंपनी को बहुत ही अच्छे से समझ लेंगे। हम ये जान लेंगे कि कंपनी का बिजनेस क्या है, देन कंपनी का उस बिजनेस में फ्यूचर क्या है, देन कंपनी का ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सेल में क्या ग्रोथ रहा है, प्रॉफिट में क्या ग्रोथ रहा है, कंपनी में किसने किसने पैसा लगा करके रखा है। तो ये सभी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी और इससे हमको ये भी समझ में आ जाएगा कि इस कंपनी में हमको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो आप अल्टीमेटली डिसीजन ले पाओगे कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, ये जो कंपनी है कौन से सेक्टर को बिलोंग करती है, तो पावर सेक्टर को बिलोंग करती है। दूसरी बात, इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो कितने पे चल रहा है, तो 323 रुपीज़ का चल रहा है। उसके बाद से जो इसका मार्केट कैपिटल है, मतलब क्या जो टोटल शेयर प्राइस है वो कितना है, अगर जो उसको मल्टीप्लाई कर दूँ नंबर ऑफ शेयर से तो कितना निकल के आने वाला है, 1,03,385 करोड़ रुपीज आने वाला है। ओके, सो देखिए सबसे पहले हम कंपनी के ओवरव्यू को देख लेते हैं। तो ये जो कंपनी है इलेक्ट्रिक यूटिलिटी एंड इलेक्ट्रिक जनरेशन का काम करती है। मतलब क्या, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, इलेक्ट्रिसिटी को लोगों तक ट्रांसमिट करती है। उसके बाद से ये जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स है उसके लिए ये कंपनी चार्जिंग स्टेशन बना रही है। देन ये जो कंपनी है साथ ही साथ जो सोलार पैनल होते हैं वो भी लगा करके देती है। ठीक है, अभी देखो ये जो कंपनी है इसके पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का कैपेसिटी कितना है, तो 14,076 वॉट का है, मेगावाट का है। ओके, और ये जो कंपनी है ना इंडिया की लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड पावर जनरेटेड कंपनी है। ओके, सो ये था कंपनी का ओवरव्यू। देखिए कंपनी के ओवरव्यू से हमको क्या समझ में आ रहा है, जो इसका बिजनेस है ना वो ग्रीन एनर्जी में है। ओके, ऐसी एनर्जी जिससे पोल्यूशन ज़्यादा नहीं होने वाला है। ओके, तो ये जो कंपनी है ग्रीन एनर्जी को बहुत बढ़ावा दे रही है एंड बिकॉज ऑफ दैट जो गवर्नमेंट है ना इसको भी बहुत बढ़ावा दे रहा है, गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर रहा है, गवर्नमेंट इसको सपोर्ट कर रहा है। ओके, सो यहाँ से हमको एक चीज़ तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि जो कंपनी का बिजनेस है वो बहुत ही पावरफुल है और साथ ही साथ उस पर गवर्नमेंट का सपोर्ट भी मिल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और ये जो कंपनी का है ना शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न बोले तो कंपनी में किसका किसका पैसा लगा हुआ है, कंपनी में कौन कौन इन्वेस्ट करके बैठा हुआ है। तो देखते हैं, सबसे पहले जो कंपनी के प्रमोटर है, जो ओनर है, जो कंपनी को चालू किया है, टाटा ग्रुप। ठीक है, तो उन्होंने कितना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके रखा है खुद की कंपनी में, 46.86% का। देन जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है जैसे कि जो म्यूचुअल फंड्स हुए वो लोगों ने यहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट करके रखा है, तो 16.02% का इन्वेस्टमेंट करके रखा है। उसके बाद से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने कितना इन्वेस्टमेंट करके रखा है, तो 10% इन्वेस्टमेंट करके रखा है यहाँ पे। उसके बाद से जो पब्लिक है, हम और आप जैसे लोग, और हमने इसमें कितना इन्वेस्टमेंट करके रखा है, तो 27.12% का इन्वेस्टमेंट करके रखा है। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं और इस कंपनी का प्राइस चार्ट देख लेते हैं। प्राइस चार्ट से हमको ये समझ में आएगा कि कंपनी का जो शेयर प्राइस है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसा मूवमेंट किया है। सो देखिए यहाँ पे अगर जो मैं ईयर टू डेट की बात करूँ, ईयर टू डेट बोले तो 1 जनवरी 2023 से टू डेट आज के डेट की बात करूँ तो कंपनी के शेयर प्राइस ने क्या मूवमेंट दिखाया है उसका एनालिसिस कर रहे हैं। सो देखिए 1 जनवरी को इसका प्राइस नियर अराउंड 200 रुपया था, फिर ये थोड़ा बहुत गिरा भी, देन ये बढ़ा भी, बढ़ा फिर से गिरा और आज ये देखिए बढ़ रहा है। दिसंबर में तो इसने बहुत बढ़ा है और एज ऑफ नाउ आज कितना इसका प्राइस है, 323.33 रुपीज़ का प्राइस है। तो अगर जो मैं इसके प्राइस एक्शन को देखूं तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि कंपनी का शेयर बहुत तेज़ी से ऊपर भाग रहा है अभी। सो इससे क्या हो रहा है, कंपनी का शेयर भाग रहा है, मतलब क्या, यहाँ पे जो बायर्स है वो ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे और सेलर्स कम है, तो लोग महंगे में खरीद रहे और लोग महंगे में चीज़ों को कभी खरीदते अरे जब वो चीज़ अच्छा हो ना। तो शेयर प्राइस का जो पैटर्न है उसको भी देख करके हमको यही लग रहा है कि ये जो कंपनी है इस कंपनी का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। ओके, कंपनी में लोग खरीदना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं कंपेयर टू बेचना, और इसीलिए जो बेचने वाले लोग हैं महंगे पे बेच करके जा रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं और इस कंपनी में क्या क्या स्ट्रेंथ है
वो समझते हैं क्या क्या इसमें पावर्स हैं। तो सबसे पहली बात, अगर तो मैं प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूं ओवर द पास्ट 3 ईयर्स, तो कंपनी ने 80.21% का प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है साहब। ओके, देन अगर जो मैं बात करूं रेवेन्यू ग्रोथ का, मतलब क्या सेल में ग्रोथ की अगर जो मैं बात करूं, तो पास्ट 3 ईयर्स में कंपनी ने 31.89% का ग्रोथ दिखाया है। तो देखिए हर जगह ग्रोथ दिख रहा है यहाँ पे। उसके बाद से जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो भी कंपनी ने बहुत हेल्दी मेंटेन करके रखा है। कंपनी ने ओवर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स जो इक्विटी शेयर होल्डर से उनके पैसे पे 21.14% का रिटर्न दिया है। ओके, उसके बाद से जो कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन है, ऑपरेटिंग मार्जिन बोले तो जो कंपनी जो बिजनेस कर रही है उसमें जो पैसा कमा रही है और उस पर जो मेन खर्चे है, जो बिजनेस से रिलेटेड खर्चे है, उसको माइनस किया जाए तो कितना परसेंट का रिटर्न है। तो यहाँ पे कंपनी 23.40% का रिटर्न कमा रही है। तो जो कंपनी का खर्चा है वो कितना परसेंट है, तो अगर जो कंपनी का रेवेन्यू 100% है तो उसके सामने होने वाला खर्चा अराउंड 77% पे जा रहा है। ओके, एंड देन जो कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल है वो 79.08 डेज है। अब ये कैश कन्वर्जन साइकिल क्या होता है, तो कैश कन्वर्जन साइकिल वो साइकिल होता है जब हम रॉ मटेरियल को खरीदते हैं और उसके बाद उसको प्रोसेस करते हैं, देन फिनिश गुड्स में बनाते हैं, देन फिनिश गुड्स से कस्टमर को बेचते हैं और कस्टमर से हम पैसा ले लेते हैं। तो ये जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम है ये कितना है कैश कन्वर्जन साइकिल कंपनी का, तो ये 79.08 डेज है। अभी देखिए हम कस्टमर को बेच रहे हैं, उसके बाद से जो इसके बाद वाला पॉइंट है वो है कैश फ्लो मैनेजमेंट। कंपनी का जो कैश फ्लो मैनेजमेंट है वो भी बहुत साउंड है, बहुत अच्छा है कैश फ्लो मैनेजमेंट। ओके, सो ये था कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में बात। अभी बात करते हैं कंपनी के वीकनेस के बारे में, कंपनी के लिमिटेशन के बारे में। तो देखिए एज सच यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी में कुछ रेड फ्लैग नहीं है। जो कंपनी के प्रमोटर्स है वो एकदम साफ है, आप जानते ही हो टाटा ग्रुप। ओके, सो टाटा के नाम पे ही टाटा बोले तो ट्रस्ट वाली बात आ जाती है। उसके बाद से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भी इसमें अच्छा इन्वेस्टमेंट करके रखा है, देन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भी इसमें अच्छा इन्वेस्टमेंट करके रखा है। उसके बाद से ये जो ऐसा बिजनेस है जिसको गवर्नमेंट भी सपोर्ट करना चाहती है, जैसे कि ईवीज का बिजनेस, आपको तो मालूम ही है आने वाला जो समय है वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का ही होने वाला है। तो ये सबको देखा जाए, इस सबको मद्देनजर रखा जाए तो डिसीजन यही आ रहा है कि यहाँ पे एज ऑफ नाउ कंपनी में कोई भी लिमिटेशन नहीं है। ओके, अभी देखिए एनुअल बेसिस पे क्या क्या ग्रोथ हुआ है वो देख लेते हैं। सो कंपनी ने जो सेल में ग्रोथ दिखाया है वो कितना दिखाया है, देखिए एक साल में 15.6% का ग्रोथ दिखाया है, एंड देन 3 ईयर्स में 31.89 का ग्रोथ दिखाया है। उसके बाद से 5 ईयर्स में 18.66% का ग्रोथ दिखाया है। ओके, एंड देन प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करूं तो देखिए प्रॉफिट ग्रोथ में कितना बढ़ोतरी हुई है प्रॉफिट में, तो एक साल में 17.43%। ओके, एंड देन 3 ईयर्स में 18.47%, एंड देन 5 ईयर्स में 24.88% का ग्रोथ हुआ है। ओके, अभी हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है साहब। तो देखिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है जो बिजनेस में पैसा लगा हुआ है, पूंजी जो लगा हुआ है बिजनेस में, उस पर कंपनी क्या कमा करके दे रही है। तो कंपनी ने इस ईयर में एक साल में 17.87 कमाया है, उसके बाद से 3 ईयर्स में 13.56% कमाया है, 5 ईयर्स में ऑन एन एवरेज 11.66% कमाया है। ओके, अभी रिटर्न ऑन इक्विटी, तो इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए जो बिजनेस में टोटल पैसा लगा होता है वो दो होता है, एक तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा एंड देन डेट होल्डर्स का पैसा। लाइक जो बैंक से वो लोन दिए है कंपनी को, उसके बाद से बैंक गवर्नमेंट ने कुछ लोन दिया है या फिर और किसी ने लोन दिया है। तो देखिए जो लोन पे पैसा रहता है वो तो फिक्स कंपनी को देना पड़ता है, जैसे कि 10% पे मैंने लोन उठाया तो मुझे 10% देना पड़ेगा, 15% पे उठाया तो 15% पे देना पड़ेगा, 8% पे उठाया तो 8% पे देना पड़ेगा। तो उसको छोड़ करके जो इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा लगा हुआ है, उस इक्विटी शेयर होल्डर्स के पैसे पे कंपनी ने कितना रिटर्न दिया है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना कंपनी ने कमा करके दिया है, वो हम देख रहे हैं। तो देखो रिटर्न ऑन इक्विटी क्या बोल रहा है, इस साल में 26.59% दिया है। उसके बाद से अगर जो 3 ईयर्स में देखा जाए तो 21.14% का दिया है। उसके बाद से जो 5 ईयर्स है उसमें देखा जाए तो 16.27% का दिया है।
तो देखा जाए तो मोटा मोटी अगर जो बस मैं प्रॉफिट को छोड़ करके बात करूँ तो हर जगह पे इसका ग्रोथ बहुत ही अच्छा हुआ है। और इससे हम ये देखिए यहाँ पे भी हमको समझ में आ रहा है कि कंपनी में बहुत साउंड बिजनेस है कंपनी का। ओके, अभी देखिए कंपनी के हम कुछ फंडामेंटल्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले मार्केट कैप को देखते हैं। तो ये तो हमने पहले ही देखा कितना है, 1,03,385 करोड़। उसके बाद से करंट मार्केट प्राइस कितना है, तो 323 रुपीज़ है। उसके बाद से ये जो कंपनी ने 52 वीक में हाई और लो बना करके रखा है वो कितना है, तो हाई देखा जाए तो 332 बना है और लो देखा जाए तो 182 बना है। ये हाई और लो हम क्यों देखते हैं, सो दैट हमको समझ में आ सके कि जो शेयर्स का प्राइस है उसमें फ्लैक्चुएशन कितना है। जितना ज़्यादा फ्लैक्चुएशन उतना ज़्यादा रिस्क। ओके, उसके बाद से देखो स्टॉक का प्राइस अर्निंग रेशियो क्या है। सो प्राइस अर्निंग रेशियो कैसे निकलता है, तो जो शेयर्स का प्राइस है अर्निंग पर शेयर से उसको हम डिवाइड कर देते हैं तो वो निकल के आ जाता है। तो ये कितना टाइम है, 41.31 टाइम है। ये जितना ज़्यादा टाइम होता है उतना खराब होता है और जितना कम होता है उतना अच्छा होता है। ओके, उसके बाद से जो कंपनी का बुक वैल्यू है वो कितना है, 43.9 रुपीज़ पर शेयर। ये बुक वैल्यू कैसे निकाला जाता है, तो जो कंपनी के बुक में एसेट का टोटल वैल्यू है ना उसको हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ शेयर से तो निकल आता है ये। ओके, उसके बाद से कंपनी का डिविडेंड यील्ड कैसा है। सो डिविडेंड का मतलब क्या होता है, जो कंपनी कमा रही है उसमें से कुछ हिस्से जो है ना वो इन्वेस्टर को बांट दे रही है और वो जो बांटती है उसको हम डिविडेंड के नाम से जानते हैं साहब। तो कंपनी डिविडेंड कितना दे रही है, तो 0.73% है इसका डिविडेंड यील्ड। और डिविडेंड यील्ड किस पे निकाला जाता है, मार्केट प्राइस पे निकाला जाता है। ओके, उसके बाद से सो रिटर्न ऑन इक्विटी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है कंपनी का वो कितना परसेंट है, 17.81% है। उसके बाद से जो रिटर्न ऑन इक्विटी है कंपनी का वो कितना परसेंट है, सो 26.59% है। ओके, और कंपनी का फेस वैल्यू कितना है साहब, तो कंपनी का फेस वैल्यू है 1 रुपीज़। तो इस तरह से आशा करता हूं कि ये जो हमारा फंडामेंटल एनालिसिस था टाटा पावर कंपनी के ऊपर आपको बहुत अच्छा लगा रहेगा। आपको हर चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आई रहेंगी। अगर जो ऐसा है तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सो दैट वो भी इस चीज़ को समझ सके। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।